नमस्कार, आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। किसी ने सही कहा है कि एवरीथिंग बिकम्स गुड व्हेन यू हैव गुड हेल्थ, यानी सेहत अच्छी होने पर ही सब कुछ अच्छा होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसी बातें क्यों कर रही हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कैंसर के इलाज के लिए इम्यूनोथेरेपी क्यों जरूरी है। चलिए बिना किसी देरी किए आपको बताते हैं कि इम्यूनोथेरेपी क्या है, आपके लिए कितनी जरूरी है। भारत में कैंसर के मामले हर साल बढ़ रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के मुताबिक देश में हर साल कैंसर के 10 लाख से अधिक मामले आ रहे हैं। 2024 में कैंसर के 14 लाख से अधिक नए केस दर्ज किए गए हैं। कैंसर के मामले सबसे बड़ी समस्या ये भी है कि जब तक मरीज को इस बीमारी का पता चलता है तब तक देर हो चुकी होती है। भारत में कैंसर के अधिकतर मामले एडवांस स्टेज यानी आखिरी स्टेज में सामने आते हैं। तब तक बीमारी का ग्रेड भी बढ़ चुका होता है। आखिरी स्टेज में कैंसर का इलाज भी एक चुनौती होता है। इस स्टेज में आकर कई मरीज दम तोड़ देते हैं, लेकिन बीते कुछ सालों में कैंसर मरीजों के लिए एक उम्मीद की किरण जगी है। कैंसर के मरीजों के लिए इलाज के लिए इम्यूनोथेरेपी इस्तेमाल की जा रही है। इस थेरेपी में शरीर के इम्यून सिस्टम को कैंसर सेल से लड़ने के लिए तैयार किया जाता है और इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाया जाता है, क्योंकि इम्यून सिस्टम ही बीमारियों से लड़ता है। और ऐसे में शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता जब तक अच्छी हो जाती है तब तक आसानी से कैंसर का मुकाबला करना आसान हो जाता है। इम्यूनोथेरेपी कितनी कारगर है और क्या इससे कैंसर के सभी मरीजों को ठीक किया जा सकता है, चलिए आपको वो भी बताते हैं। कैंसर के अधिकतर मरीजों का इलाज सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी से किया जाता है। सर्जरी से कैंसर ट्यूमर को निकाला जाता है और कीमो और रेडियोथेरेपी से कैंसर सेल्स को खत्म किया जाता है। लेकिन इम्यूनोथेरेपी की मदद से केवल कैंसर सेल्स को खत्म किया जाता है और इम्यूनोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स भी इन दोनों थेरेपी यानी कि कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी से कम होते हैं। अमेरिका में हुए कैंसर मरीजों पर ट्रायल से इस थेरेपी के अच्छे परिणाम भी देखे गए हैं। भारत में भी कैंसर मरीजों को ये थेरेपी दी जाती है। जिन मरीजों में कैंसर के सामान्य ट्रीटमेंट से खास असर नहीं दिखता है तब इसको यूज किया जाता है। अभी भी कैंसर का ट्रीटमेंट कीमो, रेडियोथेरेपी और सर्जरी के माध्यम से किया जाता है, लेकिन डॉक्टर की सलाह के हिसाब से कैंसर मरीजों को इम्यूनोथेरेपी का सहारा लेना चाहिए। खास तौर पर जो मरीज कैंसर की चौथी स्टेज पर हैं और कोई दूसरा ट्रीटमेंट प्रभावी नहीं दिख रहा है तब इसका यूज डॉक्टरों द्वारा किया जाता है। विदेशों में हुई रिसर्च के हिसाब से भी ये पता चला है कि यह थेरेपी इलेक्ट्रोल कैंसर को प्रभावी करती है। ये थेरेपी कैंसर मरीजों की लाइफ को बढ़ा सकती है। हालांकि ये थेरेपी काफी महंगी होती है। इसकी दवाओं को भी मरीजों की जरूरत के हिसाब से ही विदेशों से मंगवाया जाता है। इम्यूनोथेरेपी में मरीज को कुछ खास दवाएं दी जाती हैं जो कैंसर की रोकथाम में यूज होती हैं। ये दवाएं नसों में इंजेक्शन के जरिए बॉडी तक पहुंचाई जाती हैं। ड्रिप के जरिए भी इसको बॉडी में डाला जाता है। आपको बता दें कि आमतौर पर कीमोथेरेपी के साथ ही इस थेरेपी को भी दिया जाता है। इस थेरेपी को देने से पहले मरीजों और उसके परिवार वालों से इसके बारे में बात की जाती है, उन्हें बताया जाता है, साथ ही कर्ज की भी पूरी जानकारी दी जाती है। मरीजों की बीमारी के हिसाब से इम्यूनोथेरेपी की दवाएं भी दी जाती है और कुछ साइकिल के बाद मरीजों का स्कैन किया जाता है और देखा जाता है कि ये थेरेपी कितना काम कर रही है। अगर ये थेरेपी सही से काम कर रही होती है तो उस मरीज को फुल डोज देने के बाद उसकी जिंदगी को कुछ और दिन बढ़ाकर इस थेरेपी के कारण उसे एक जीवन दान दिया जाता है। फिलहाल आपको ये जानकारी कैसी लगी? इम्यूनोथेरेपी के बारे में जानकर आपको क्या लगा है? अपने सवाल और जवाब हमें दोनों ही बताइएगा कि कैंसर की बीमारी से लड़ने के लिए इम्यूनोथेरेपी क्या सही में कारगर है। फिलहाल वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का, तो हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहें द लीडर हिंदी।